हेलो एस्पिरेंट्स, आज हिंदी लिटरेचर के डिस्कशन के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने भारतीय नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य नाट्य समीक्षा का ऐसा सुनियोजित समाहार किया कि वह आनंदवादी सुखात्मक धारा और अवसादवादी दुखांत का मिश्रित आदर्श बन गया है। स्कंदगुप्त की कथा योजना की उच्चावचता के उपयुक्त कथन के आलोक में मूल्यांकन करें। तो देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसके मर्म को समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन बेहद ही आसान भाषा में ये चीज पूछ रहा है कि प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद ने अपने स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत आनंदवादी सुखात्मक धारा और जो अवसादवादी दुखांत धारा का मिश्रित आदर्श प्रस्तुत किया है, उसे आपको समझाना है कैसे प्रस्तुत किया। साथ ही एक और यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि भारतीय नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य नाट्य समीक्षा आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो जो उत्तर होगा वो दो भागों में विभाजित होगा, यानी आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि भारतीय नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य नाट्य समीक्षा भी है और साथ ही साथ आनंदवादी व अवसादवादी दुखांत धारा का भी मिश्रित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए, जैसे हम हमेशा अपने डिस्कशन के अंतर्गत देखते हैं कि एक अंक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ डिस्कशंस के अंतर्गत स्कंदगुप्त से जुड़े हुए डिस्कशंस में हमने ये देखा है, पिछले 4 अंकों के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की कि आखिरकार प्रसाद जी ने इस नाटक में क्या कहना चाहा है। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अंक 5 का डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये आखिरी अंक है स्कंदगुप्त नाटक में। स्कंदगुप्त में जैसे हमने पहले ही देख लिया था 5 अंक है, ये अंक 5 है। और इस अंक 5 के अंतर्गत प्रसाद जी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि जितने भी संकट गुप्त साम्राज्य पर आ रहे थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्रकार का यहाँ पर सुखांत या सुखी अंत होता हुआ नजर आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जो भटार्क था, तो भटार्क जिस तरीके से साम्राज्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा था, प्रसाद जी ने दर्शाया कि भटार्क का हृदय परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से विजया के चरित्र में प्रसाद जी ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि विजया व्याभिचार में संलग्न हो जाती है, जिसके चलते प्रसाद जी ने विजया को आत्महत्या करते हुए यहाँ पर दर्शाया है। अनंत देवी का पुनः हृदय परिवर्तन दर्शाया है यहाँ पर प्रसाद जी ने। अनंत देवी जिस तरीके से साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थी ताकि वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को राजगद्दी पर स्थापित कर सके और स्कंदगुप्त को हटवा सके, अनंत देवी का यहाँ पर प्रसाद जी ने हृदय परिवर्तन दर्शाया है। देन जो हूणों का आक्रमण है वो भी समाप्त हो गया है गुप्त साम्राज्य पर। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त कर ली है। ये संकट जो गुप्त साम्राज्य पर था वो भी समाप्त होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ये सुखांत दिख रहा है यहाँ पर हमको। और फिर उसके पश्चात एक दुखांत का तत्व भी नजर आता है, एक ट्रैजिक अंत भी नजर आता है। वो है स्कंदगुप्त और देवसेना के मध्य। स्कंदगुप्त ये चाह रहा है कि उसे देवसेना का साथ प्राप्त हो जाए, लेकिन देवसेना यहाँ पर मना कर देती है स्कंदगुप्त को। वो बोलती है कि हम, जो हमारी आत्मा है वो आपस में प्रेम करेगी, लेकिन हम एक नहीं मिलेंगे, एक नहीं होंगे। इस प्रकार का कुछ छायावादी अंत दर्शाने की कोशिश प्रसाद जी करते हुए नजर आते हैं। तो जो स्कंदगुप्त चाहता है कि उसे देवसेना का साथ मिल जाए, वो उसे नहीं मिल पाता। तो एक प्रकार का दुखांत भी है, सुखांत का भी मिश्रण है। तो ये अंक 5 का एक मर्म है। तो आप अब जाकर प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा ठीक तरीके से, जो भी मेजर पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या खंड में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी से, तो वो तभी आपसे बन पाएंगे जब आप ठीक तरीके से कहानी और नाटकों को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी मेजर पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए अब आज के क्वेश्चन को देखते हैं। जो आज का क्वेश्चन था, जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहले बता दिया गया था, यदि आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए, उस क्वेश्चन का यदि उत्तर हम देखें किस तरीके से देना है, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीके की चीज बता दीजिए कि कैसे प्रसाद जी ने इस नाटक के अंतर्गत क्या उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आप ये बताइए कि प्रसाद जी एक नाट्य सम्राट रहे हैं, उनकी जितने भी नाटक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें एक राष्ट्रीय चेतना का मर्म देखने के लिए मिलता है, राष्ट्रीय चेतना का स्वर देखने के लिए मिलता है, राष्ट्र प्रेम जगाना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार की बात आप 3-4 पंक्तियों में लिखकर बता दीजिए। देन अब आप आइए मेन बॉडी में। मेन बॉडी में जैसे मैंने बताया, दो यहाँ पर भाग है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको जो प्रथम भाग होगा, प्रथम भाग में आपको ये चीज दर्शानी पड़ेगी कि किस तरीके से प्रसाद जी ने यहाँ पर भारतीय नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य नाट्य समीक्षा को लेकर आया। तो आप बताइए कि दोनों ही शैलियां, जैसे मैंने पहले डिस्कशन में, पहले वीडियो के डिस्कशन में आपको ये चीज बताई थी कि पाश्चात्य नाट्य शैली में क्या तत्व होते हैं और भारतीय नाट्य शैली में क्या तत्व होते हैं। तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि दोनों शैलियों के तत्व प्रसाद जी ने यहाँ पर शामिल किए। आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय नाट्य शैली से जुड़े हुए जितने भी तत्व होते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि
फलागम होता है, नियत आपती होता है, ये सारे के सारे तत्व इस नाटक के अंतर्गत नजर आते हैं। उसी तरीके से यदि पाश्चात्य नाट्य शैली के जो तत्व हैं, जैसे कि द्वंद्व विकास हो गया, व्याख्या हो गई, इसी तरीके से निगति हो गई और त्रासादंत हो गया, तो ये भी कुछ प्रमुख तत्व इसके अंतर्गत नजर आते हैं, इस रचना के अंतर्गत नजर आते हैं। आपको ये दर्शाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे। एक और भी तत्व है, जैसे स्कंदगुप्त के यदि आप चरित्र को देखेंगे तो उसमें भारतीय नेता का तत्व भी है और ट्राजिक हीरो का भी तत्व है। भारतीय नेता का तत्व इस प्रकार से, जैसे उसने हूणों को हराया है, हूणों का जो आक्रमण हुआ था उस पर उसने विजय प्राप्त की, तो उसमें वो भारतीय नेता के रूप में नजर आता है। जबकि ट्राजिक हीरो यदि आप अंत में देखेंगे स्कंदगुप्त को, जो चाहता है कि उसे देवसेना का साथ मिल जाए लेकिन उसे वो नहीं मिल पाता, तो वो उसका एक ट्राजिक अंत है और यही ट्राजिक हीरो प्रसाद जी ने अपने रचना में शामिल किया। तो ये भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। देन अब आप आइए पार्ट 2 के अंतर्गत, जो आपको मेन बॉडी में भाग 2 लिखना पड़ेगा। जो दूसरा पक्ष पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आनंदवादी सुखात्मक धारा भी है और अवसादवादी दुखांत का भी यहाँ पर मिश्रित आदर्श बनता हुआ नजर आता है। तो सुखांत कैसे आपको ये दर्शाना पड़ेगा। आप बताइए कि अनंत देवी का हृदय परिवर्तन होता हुआ नजर आता है, जो वो साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण कर रही थी, साम्राज्य के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रही थी, आक्रमण नहीं कहेंगे षड्यंत्र कहेंगे, वो उसमें अब हृदय परिवर्तन आता हुआ नजर आता है। ये आप दर्शाइए आनंद देवी के लिए। पूर्णों का जो आक्रमण है वो समाप्त हो गया, ये एक दूसरा उदाहरण है जहां पर सुखांत नजर आता है। तीसरा है कि जो बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच में एक मतभेद चल रहा था, सांप्रदायिक मतभेद चल रहा था, वो भी समाप्त हो गया है। अब वो भी मेल जोल के साथ रहते हुए नजर आते हैं। तो ये सुखांत के कुछ तत्व हैं। तो दुखांत के क्या तत्व हैं। दुखांत का वही तत्व है कि स्कंदगुप्त और देवसेना के मध्य जो प्रेम था, जो स्कंदगुप्त चाहता था कि देवसेना का साथ उसे मिले, वो उसे नहीं मिल पाता। तो ये एक ट्राजिक अंत है, ये दुखांत है। तो आप ये दर्शाइए कि मिश्रित स्वरूप यहाँ पर नजर आता है। लेकिन केवल ये उदाहरण देकर ही आपको क्वेश्चन एंड नहीं कर देना, आपको ये भी बताना है कि क्यों आखिरकार प्रसाद जी ऐसा करते हैं। अक्सर बच्चे जो अक्सर एस्पिरेंट्स जब ये मेंस में ऐसा आंसर लिखने जाते हैं तो वो ये उदाहरण देकर यहीं पर अपना आंसर खत्म कर देते हैं। लेकिन जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है, क्यों आखिर प्रसाद जी ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ही नहीं दर्शाते हैं वो अपने आंसर्स में। तो आपको ये क्यों भी लिखना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रसाद जी। आप दर्शाइए कि वो आनंदवाद के दर्शन को स्थापित करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति या कोई पाठक जब इस रचना को पढ़ेगा तो वो सुखांत के प्रति जाए या दुखांत के प्रति जाए। उनका ये मानना है कि आनंदवाद ही सबसे अच्छी चीज है, आनंदवाद को ही प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। सुख व दुख से ऊपर उठकर आनंद की स्थिति को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंसान का। तो आपको यह दर्शाना पड़ेगा प्रसाद जी का ये लक्ष्य है यहाँ पर। दूसरा बताइए कि राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव की जो भावना है, ऐतिहासिक गौरव की जो भावना है, उसे भी प्रसाद जी इस रचना के माध्यम से लेकर आना चाह रहे हैं। इसलिए सुखांत और दुखांत का मिश्रण यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से केवल यहीं पर क्वेश्चन एंड मत कर दीजिएगा, तुलना भी करवाइएगा। जैसे अगर आप दर्शा रहे हैं कि आनंदवाद प्रसाद जी सामने लेकर आते हैं, तो बताइए कि आनंदवाद की यही भावना कमायनी में भी नजर आती है, वहां पर भी प्रसाद जी ने आनंदवाद को ही सामने लेकर आया। राष्ट्रीय चेतना की भावना है, तो राष्ट्रीय चेतना की भावना आप दर्शाइए तुलना करते हुए कि स्कंदगुप्त की तरह ही चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी में भी राष्ट्रीय चेतना, ऐतिहासिक गौरव के तत्व नजर आते हैं। वहां से कोई एक उदाहरण देते हुए कंपेयर कीजिए, तुलना करवाइए और फिर उसके पश्चात एक निष्कर्ष लिख दीजिए सदा हुआ कि जो सुखांत और दुखांत का मिश्रण है, प्रसाद जी यही चाहते हैं कि ये नाटक सुखात्मक और दुखात्मक ना रहकर आनंदवाद की स्थिति को प्राप्त करे, जिसे बोला जाता है प्रसादांतता नाटक के रूप में देखा जाता है। आप कुछ इस प्रकार का निष्कर्ष लिखते हुए इस उत्तर का एंड कीजिए, इस प्रश्न का एंड कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी, किस प्रकार के डायमेंशंस इस क्वेश्चन के अंतर्गत लेकर आने हैं आंसर लिखते हुए। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल आप उसे भी शामिल कीजिए। लेकिन ये इस क्वेश्चन की मेजर डिमांड है, आपको इस तरीके से लिखना है। और स्पेशली ये क्यों का जो एस्पेक्ट है वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई एस्पिरेंट जैसे मैंने बताया वो केवल ये भाग 1 और भाग 2 लिख देंगे, लेकिन वो क्यों का एस्पेक्ट भूल जाते हैं। और क्यों एक मेजर एस्पेक्ट यहाँ पर डिमांड कर रहा है क्वेश्चन कि आखिरकार प्रसाद जी ऐसा क्यों चाह रहे हैं। तो यदि कोई भी डाउट्स होंगे आपको तो प्लीज आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।